भगवान ही सत्य है। ये संसार जो दिख रहा है ये सब क्या है? झूठ। अच्छा, संसार झूठ कैसे है? ईश्वर सत्य है। अब कण कण में भी तो ईश्वर है। चलो अब देखो सच क्या है झूठ क्या है इसे समझते हैं। चलो बताओ ये क्या है? मैया वहां कहां देख रही हो मेरी माँ? सीधा सीधा देखो, बताओ ये क्या है? जोर से, जोर से। आप कह रहे हैं रुमाल, यही झूठ है। क्या है ये? ये रुमाल है? कपड़ा, कपड़ा है ये? पकड़ो। और क्या है ये? रुमाल आप कह रहे हैं, कोई कपड़ा कह रहे, और क्या है ये? बोलो। धागा। यदि हम एक एक धागा निकाल लें इसका तो रुमाल रह जाएगा? कपड़ा रह जाएगा? बोलो। नहीं। जैसे ये एक एक धागा से ही तो बुनाई करके कपड़ा बना, फिर कपड़े को इतना करके रुमाल कह दिया गया। है क्या ये? धागा। धागे को भी और गहराई से देखो तो क्या है? रुई। धागा किसका बनता है? बोलो। रुई का। कॉटन, कपास, कॉटन है ये, धागा है। जैसे धागा को कपड़ा कह दिया गया, है ये धागा। एक एक धागा निकाल लो तो ना रुमाल रह जाएगा ना कपड़ा रह जाएगा। पर व्यवहार में से कपड़ा कहा जा रहा है, व्यवहार में से क्या बोला जा रहा है? रुमाल है। पर है क्या ये? धागा। उसी तरह जैसे इस कपड़े में धागा समाया हुआ है, बताओ उसमें धागा है या नहीं? जोर से। जैसे इस कपड़े में धागा समाया हुआ है ऐसे ही संसार के कण कण में भगवान समाये हुए हैं। लेकिन जैसे हमें दिखाई तो धागा नहीं पड़ा ना, आपको क्या दिखाई पड़ा? रुमाल, कपड़ा। है तो धागा पर दिखता क्या है? रुमाल, कपड़ा। उसी तरह है ईश्वर पर दिखाई क्या पड़ता है? कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बच्चा है, ये बूढ़ा है क्या? सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अच्छा बताओ पत्थर में कौन रहता है? बोलो। भगवान। माता में कौन रहता है? भगवान। पिता में कौन रहता है? अतिथि में कौन रहता है? चींटी में कौन रहता है? अरे सबके भीतर ईश्वर है या नहीं? बोलो हाँ या ना। कितनों को पता है कि सबके भीतर भगवान रहते हैं? किस किस को पता है? क्यों मैया? पीली मैया, आपको पता है कि सब में भगवान रहते हैं? तो बताओ आपकी सास में भगवान है कि नहीं? बोलो हाँ। तो काहे लड़ती हो सास से फिर? बहू में भगवान है? बोलो हाँ कि ना। ए मैया बहू में भगवान है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। है? तो काहे बहू को ताना मारती हो? पति में भगवान है कि नहीं? और पत्नी में? भगवान की व्यापकता निज प्रभुमय देखहि, जगत के ही सन करहि विरोध। सब में ईश्वर है। देखो एक ज्ञान दो तरह का होता है। एक ज्ञान होता है जिसे आप कहते रहिए, दूसरों को देते रहिए ज्ञान। लेकिन एक ज्ञान होता है जिस ज्ञान पर व्यक्ति चलता है। तो ज्ञान देने वाला अलग है और चलने वाला अलग है। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि किस ज्ञान से भला होगा? ज्ञान देने के लिए होना चाहिए, बघारने के लिए होना चाहिए कि उतारने के लिए होना चाहिए? बताओ किस ज्ञान से भला होगा समाज का? देने वाले ज्ञान से कि उतारने वाले ज्ञान से? उत्तर दो। बोलो मेरी मां। किस ज्ञान से? इसलिए हम कोशिश करें कि ज्ञान दें कम, उस ज्ञान को अमल में ज्यादा लाएं, उतारें ज्यादा, चरितार्थ करें। तो ईश्वर सत्य है। जब ईश्वर सत्य है तो फिर ईश्वर के अतिरिक्त फिर जो है सब झूठा है। झूठा क्या है? सब कुछ झूठा है।
जो बदल जाए वो झूठा है, जो कभी ना बदले वो सच्चा है। अब बताओ कौन बदलता है और कौन नहीं बदलता? बोलो। द्रौपदी के कितने पति हैं? बोलो। द्रौपदी के कितने पति हैं मैया? 5। जब 5 पति बैठे थे तब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए भरी सभा में। तो द्रौपदी ने सबको बुलाया, अर्जुन बचाओ, भीम बचाओ, नकुल बचाओ, सहदेव बचाओ। जब सबको बुलाया तो बताओ कोई आया बचाने के लिए? इसका मतलब ये हुआ कि आप यदि रिश्तों को सच समझते हैं, रिश्तों को अपना मानते हैं, तो फिर अर्जुन को आना था ना द्रौपदी को बचाने। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब कुछ जो था, द्रौपदी के 5 पति बैठे हैं और साड़ी खिंच रही है, तो ये जो रिश्ते नाते हैं, क्या बोलता है पति? हम तुम्हारे साथ हैं, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब द्रौपदी पर संकट आया तो पति सामने थे पर साथ दिया? उत्तर दो, किसने साथ दिया? जब द्रौपदी ने पुकारा तब भगवान ने साथ दिया। सच्चाई यही है कि जगत साथी नहीं है, जगन्नाथ साथी है, भगवान साथी है। इसलिए आपको ये समझना जरूरी है कि आपका कौन है। द्रौपदी ने बड़ी देर लगा दी। अच्छा ये बताओ, भगवान कृष्ण के आने में देर लगी कि द्रौपदी के बुलाने में देर लगी? कहां देर थी? जोर से। बुलाने में देर थी। द्रौपदी ने केवल गोविंद कहा, गोविंद का केवल गो कह पाई, विंद नहीं बोल पाई। गोविंद, गोविंद का केवल गो बोल पाई। गो। श्री कृष्ण द्वारिकाधीश द्वारिका से भोजन कर रहे थे। माता भगवती रुक्मणी भोजन प्रसादी पवा रही थी और जैसे ही पुकारा, भगवान भोजन कर नहीं रहे थे। रुक्मणी अम्बा बोली कि प्रभु कुछ खा लो। भगवान बोले मैं अभी नहीं खा सकता। क्यों? मेरे भक्त पर संकट है। अच्छा संकट है तो एक काम करो, तो आप जाओ संकट से उबारो। बोले नहीं, द्रौपदी ने अभी तक पुकारा नहीं है, बुलाया नहीं। जब तक बुलाएगी नहीं मैं कैसे जाऊं? जब तक द्रौपदी बुलाएंगी नहीं मैं कैसे जा सकता हूं? जब द्रौपदी ने देखा सबको बुलाकर, अर्जुन आओ, भीम आओ, नकुल आओ, सहदेव आओ, सबको बुला बुलाकर जब द्रौपदी माता थक गईं, तब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर कहा, हे श्याम सुंदर, हे गोविंद, खेवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। यदि आप नहीं आओगे ना गोविंद, तो ये साड़ी जो उतर रही है, ये लाज जो जा रही है, ये द्रौपदी की नहीं श्री कृष्ण, ये लाज आपकी जा रही है। जब द्रौपदी ने गोविंद को पुकारा तो देखो उनके अपने लोग वहां खड़े रहे, लेकिन उन लोगों ने रक्षा नहीं की। और द्रौपदी ने जब भगवान को पुकारा तो भगवान ने रक्षा की। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि पूरा भरोसा, जैसे द्रौपदी ने कृष्ण पर भरोसा किया और भगवान उनके रक्षक बन गए, आप भी भगवान पर भरोसा करिए, भगवान आपके रक्षक जरूर बनेंगे। तो आपको किसके रक्षक बनना है? आपको किसका भरोसा करना है? संसार के भरोसे ना रहिए। आपको लगता है कि मेरा ये मेरा वो, ना, सबके भगवान है। जब द्रौपदी की साड़ी उतारी गई तब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर पुकारा तो प्रकट हो गए श्री कृष्ण और खींचता रहा दुशासन साड़ी। थक गया पर क्या बाल भी बांका कर पाया? सुनो, जब रक्षक भगवान हो तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए हम बार बार आपसे एक बात कहते हैं कि सदा भगवान के भरोसे रहा करो। हे प्रभु, आप ही हमारे माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे कर्ता धर्ता हैं, जो है आप हैं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। तो ईश्वर सच का साथ देते हैं, इसलिए भगवान का नाम है सच्चिदानंद।